नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। आज छंद के विषय में विचार करेंगे। छंद के विषय में आपको पहले पढ़ाया गया है। छंद से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, आप ध्यान से सुनेंगे। लक्षण और उदाहरण तो कम ही पूछता है। उदाहरण जो पुस्तक लगाया होता है उसमें से कोई विशेष श्लोक उठा करके उसमें छंद पूछ लेता है। यहाँ आपके लिए लक्षण बहुत ज़रूरी है याद करना। किस छंद में कितने वर्ण होते हैं और किसका क्या लक्षण है, ये याद कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक ही पेज पे मुख्य छंद का लक्षण दिया गया है, आप इसको याद करें और अन्य साथियों तक शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। इसका व्याख्या आपको पढ़ाया गया है, अभी शॉर्टकट में याद कर लीजिए। अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं। 8 चौके 32, कुल 32 वर्ण होते हैं। एक पाद में 8 वर्ण, 4 पाद में 32। इंद्रवज्र स्यादिन्द्रवज्रः इति तो जगोग, स्यादिन्द्रवज्रः इति तो जगोग। एक पाद में 11 वर्ण होते हैं, 4 पाद मिलाकर के 44 वर्ण। यदि आपसे पूछता है कि इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं कुल, तो 44 जवाब देंगे आप। और पूछता है इंद्रवज्रा छंद के एक चरण में या एक पाद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तब 11 जवाब देंगे। इस तरह से ध्यान रखना है। और यदि तो जग होगा, ये तो दिया हुआ है, तो से 2 तगन, जगन, गौ से गुरु, 2 गुरु है, गौगह, 2 गुरु होगा लास्ट में। स्यादिन्द्रवज्रः इति तो जगोग। अधिकतर जो लक्षण बनाए गए हैं ना, छंद को पढ़ करके ही आप छंद में ही उस छंद को पहचान सकते हैं। छंद का जो लक्षण दिया गया है उसको पढ़ करके ही आप उस छंद के उदाहरण को पहचान सकते हैं। लक्षण को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो उदाहरण पहचानने में आसान हो जाएगा। उपेन्द्रवज्रः जतजस्ततो गौः, उपेन्द्रवज्रः जतजस्ततो गौः। उपेन्द्रवज्रा छंद के एक पाद में 11 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं इसमें भी। और उपेन्द्रवज्रा छंद में भी 44 वर्ण। ज इंद्रवज्रा में त ज और उपेन्द्रवज्रा में जगन आएगा, पहले ध्यान रखना है। जगन, तगन, जगन और 2 गुरु। ये अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं दिक्कत नहीं होगी। विशेष करके बीपीएससी स्टेट में छंद लगा हुआ है, आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। और यूजीसी नेट में भी उपेन्द्रवज्रा जतजस्ततो गौः। आगे है उपजाति छंद से ये प्रश्न पूछता है अधिकतर, कौन सा छंद 2 छंदों के मिश्रित से मिलकर बना है। उपजाति छंद किन 2 छंदों के मिश्रण से बना है। इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा। इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से बनता है उपजाति का लक्षण है अनंतरोदितिरित लक्ष्म भाजो पादो यदि यह उपजातयस्तः अनंतरोदीयत लक्ष्म भाजो पादो यदि यह उपजातयस्तः। इसमें ध्यान रखना है, इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा दोनों के मिश्रण से बनता है उपजाति में भी एक पाद में 11 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं, कुल 44। और उपयुक्त दोनों के मिश्रण से बनता है इंद्रवज्रा और उपयुक्त उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से उपजाति। एक छंद और है सारणी। सालिन्ययुक्तः मतोः तगोः गौः अब्धिलोकैः। सालिन्ययुक्तः मतोः तगोः गौः अब्धिलोकैः। सालिनी छंद यद्यपि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पुनरपि दोहरा लीजिए। एक पाद में 11 वर्ण, 4 पाद होते हैं, 44 वर्ण होते हैं कुल। और लक्षण इसको अलग से देखेंगे तो मगन, तगन और 2 गुरु है इसमें भी। तो इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति और सारणी, ये चारों छंदों में 44 वर्ण आते हैं। इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति और सारणी।
चारों में 44 वर्ण हैं। देखिए आप। आगे है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थ, एक पाद में 12 वर्ण होंगे और 4 पाद होते हैं वंशस्थ छंद में, कुल 48 वर्ण होते हैं। जतौ, जगन, तगन, जगन और लगन, जगन, तगन, जगन और लगन, इस तरह से वंशस्थ छंद का लक्षण होता है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। द्रुत विलंबितम छंद लगा हुआ है। द्रुत विलंबितमाह नभो भरो, द्रुत विलंबितमाह नभो भरो। बहुत ही सुंदर है। इस छंद को गाने का तरीका आप बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। द्रुत विलंबितम छंद का भी प्रत्येक पाद 12 अक्षर वाला 12 वर्ण वाला होता है। एक पाद में 12 वर्ण, 4 पाद होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबितम छंद में, द्रुत विलंबित छंद में यदि आपसे पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं तो 48। द्रुत विलंबित छंद के एक पाद में कितने वर्ण होते हैं तो 12 जवाब दीजिएगा, और 4 पाद होते हैं। नभ, न, भ, भ, र, नगन, भगन, भगन और रगन, ये गण हैं। गण कितने होते हैं साथियों? छंद में गण 8 होते हैं। आगे वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगः, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगः। वसंत तिलका के छंद का लक्षण। और वसंत तिलका छंद के एक पाद में 14 वर्ण होते हैं, कुल 4 पाद होते हैं, कुल मिलाकर के 56 वर्ण है वसंत तिलका में। तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु, तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं इसमें। आगे है मालिनी। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयं, याद कीजिए इसको। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, यहाँ पे 3 य है लगातार। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, मालिनी छंद का लक्षण है। 15 वर्ण होते हैं एक पाद में और 4 पाद होते हैं, कुल 60 वर्ण होते हैं मालिनी छंद में। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, नगन, नगन, मगन, यगन, यगन, कुल मिला करके 15, 5 या 15। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, ये आपको मालूम ही है, पढ़ाया गया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरा छंद वाला वीडियो है, वहाँ से पढ़िएगा। साथियों धैर्य से देखिए, बहुत काम का है। अगला है शिखरिणी छंद। आप बहुत ही धैर्य से पढ़ रहे हैं। राष्ट्रहित में संस्कृत संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, प्रभु आपको जरूर सफल करेंगे। रसैरुद्रैश्छिन्नः यमनसभलागः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्छिन्नः यमनसभलागः शिखरिणी। शिखरिणी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं और कुल मिलाकर के 68 वर्ण होते हैं शिखरिणी छंद में। यगन, मगन, नगन, सगन, भगन, लघु और गुरु वर्ण होता है इसमें, इस तरह ध्यान रखना है। मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता अंबुधिरसन गै भूफणो तो गयुग्मम। मंदाक्रांता छंद 17 वर्ण होते हैं, एक पाद में 4 पाद होते हैं, इसमें भी 68 वर्ण होते हैं कुल। मंदाक्रांता छंद में 68 वर्ण, और इसका लक्षण इस तरह से हो जाएगा, अलग करेंगे तो गण होता है मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, गुरु और अंत में गुरु, 2 गुरु वर्ण हैं। हरिणी छंद। हरिणी छंद का लक्षण है रस युग हयिर मसोह म्रो स्लो गोह यदा हरिणी तदा। हरिणी छंद में लक्षण बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। प्रत्येक वर्ण में 17 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, और इसमें भी 4 पाद होते हैं,
68 वर्ण होता है, नगन, सगन, मगन, लगन, सगन, लगन और गुरु। एक ही पृष्ठ पे आपको सारी जानकारी मिल रही है। आगे है शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद है सूर्या सूर्य दिमा सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सूर्य दिमा सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य से कितना ग्रहण होता है, अश्व से कितना ग्रहण होता है, सबको अलग से पढ़ाया गया है, वहाँ से आप देखिएगा। शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद में एक पाद में 19 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं, 76 वर्ण, कुल 76 वर्ण हैं इसमें। और म, मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और गुरु होता है। मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन, 6 गण और एक गुरु वर्ण, तृतीया 18 और एक ग गुरु, कुल 19 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद के एक पाद में 4 पाद होते हैं, 76 वर्ण हो जाते हैं इस शार्दूल विक्रीडितम छंद के। शार्दूल विक्रीडित छंद में कुल 76 वर्ण हैं और एक पाद में 19 है। आगे है सृगधरा। ब्रह्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। ब्रह्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। ब्रह्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता ब्रह्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्, इसका लक्षण है। और सृगधरा छंद के एक पाद में 21 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं, कुल 84 वर्ण हैं। सृगधरा छंद के एक पाद में 21 वर्ण, 4 पाद होते हैं, कुल 84 वर्ण होते हैं सृगधरा छंद में। और इसमें गण हैं मगन, लगन, भगन, नगन, यगन, 3 यगन है लास्ट में। आगे आर्या। आर्या मात्रिक छंद है, ध्यान रखना है, गण नहीं, गण की गणना नहीं होती है। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18, द्वितीय चतुर्थके 15 सार्या। जिसके प्रथम पाद में 12, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है, उसको आर्या छंद कहते हैं। तोटकम सह, तोटक छंद का लक्षण सगन ही होता है टोटक में। और चतुर्भिर यकार, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकार है, भुजंग प्रियातम। ठीक है, इतना ही मुख्य छंद है, आपने याद कर लिया और विशेष रूप से पढ़ाया गया है, विशेष उसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रहित में संस्कृत संशयन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रभु आपको जरूर सफल करेंगे। धन्यवाद। यदि आप विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो बैच चल रहा है, आप किसी भी बैच को लेकर के पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन लाइव क्लास होती है, जुड़िए और पढ़िए। टेस्ट भी होता है, आप जरूर सफल होंगे, जुड़िए।